हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वर्ल्ड। तो बात करेंगे मार्केट की। यहाँ पर मार्केट आपका अपसाइड शो कर रहा है। बीटीसी एक बार फिर से $72,000 पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि हाल ही में काफ़ी कम समय रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन क्रिप्टो एक्सचेंज की। जो आज सन क्रिप्टो एक्सचेंज में जो ग्लिच आया था यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ था, उसकी बात करेंगे और वो रिसोल्व भी हो चुके हैं। पर ये क्यों हुआ था और आगे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को, तो इसकी भी बात करेंगे। पर सबसे पहले लेके चलते हैं आपको मार्केट की ओर। मार्केट यहाँ पे आपका पूरा ग्रीन जोन के अंदर है। बीटीसी आपका $72,000 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले हालिंग में जितना नज़दीक हालिंग आ रही है आपका, उतना बीटीसी आपका अपसाइड शो कर रहा है क्योंकि $60,000 पर यहाँ पे बीटीसी आ चुका है $73,000 को टच करके। इसके बाद फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप हुआ, फिर से डाउन आया। तो काफ़ी बार हो चुका है यहाँ पे मार्केट के अंदर अप डाउन साइड दिख रहा है। यहाँ पे लिक्विडेशन $1,000 या $2,000 का दिख रहा है और कई बार $10,000 का बीटीसी के अंदर लिक्विडेशन देख चुके हैं हम। पर यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जिस टाइम हाल्विंग काफ़ी नज़दीक आ जाएगी, अब हाल्विंग काफ़ी नज़दीक, आपके 10 डेज बाकी रह चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10 to 15 डेज के अंदर पता चल जाएगा मार्केट अब अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो यहाँ से अब प्रोबेबली संभावना ज़्यादा ये है कि बीटीसी आपका अप साइड ही जाएगा क्योंकि हाल्विंग में सिर्फ 10 डेज बाकी रह चुके हैं और बीटीसी के जो हाल्विंग है वो सबसे बड़ा मूवमेंट है। बीटीसी अप जाएगा तो बाकी अल्ट कोइंस के अंदर भी यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा। आज बीटीसी यहाँ पे $72,000 पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण बाकी अल्ट कोइंस के अंदर भी 6-7%, 10 to 15% यहाँ पे अप देखने को मिले हैं। और यहाँ पे हालिंग का जो मूवमेंट है वो 4 साल में एक बार आता है। जितनी भी सप्लाई है वो हाफ हो जाएगी। जो यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं बीटीसी की, वो भी काफ़ी कम कर सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ पे हालिंग बीटीसी की माइनिंग कर रहा है, 1000 कॉइन की माइनिंग कर रहा है, तो अब वो 500 माइनिंग कर सकता है, तो बिल्कुल हाफ हो जाएगी। और यहाँ पे चार्जेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो बीटीसी हार्विंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगी, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण बीटीसी का प्राइस अप जाएगा तो बाकी अल्ट कॉइन्स का भी प्राइस यहाँ पे अप जाने को मिलेगा। अब बात ये बनती है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहली बात कि आपको खुद को रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। तो आप अपना सोच समझ के यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। आप गूगल पे रिसर्च करके किसी भी कॉइन के अंदर आप बाय कर रहे हो तो पहले सोच समझ के, और यहाँ पे आप गूगल पे जाके या कॉइन गैको या कॉइन मार्केट कैप पे देखो कि कौन से एआई कॉइन्स है, कौन से गेमिंग कॉइन है, कौन से मेटावर्स के कॉइन है, कौन से मीम कॉइन्स है, हमें कितना परसेंट किस कॉइन के अंदर लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज़ है, हमें इतना एआई में लगाना चाहिए, इतना हमें एनएफटीज कॉइन में लगाना चाहिए, इतना हमें गेमिंग या आपका मीम कॉइन्स कितने परसेंट हमें लगाना चाहिए, BRC20 या इथेरियम सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स। तो सोच समझ के मेरे सामने जो छोटे कॉइन्स हैं, जो आपके एआई के कॉइन्स हैं जिनका प्राइस कम है, गेमिंग के कॉइन है, फॉर एग्जांपल आपका गाला कॉइन है जिसका प्राइस ओनली ₹5 है, इससे पहले ₹3 ₹2 पे था। आपका GFT है, ये ऐसे कॉइन्स है जो आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं क्योंकि गेमिंग कॉइन या एआई के कॉइन मेटावर्स के कॉइन्स है जिनका प्राइस काफ़ी कम है। मीम कॉइन के अंदर ऐसा है कि कभी भी पंप कर सकते हैं मीम कॉइन और कभी भी डाउन जा सकते हैं, तो उसके अंदर सोच समझ के पैसा लगाना होता है। और अच्छे मीम कॉइन्स जो टॉप 10 के अंदर आते हैं उनके अंदर जरूर पंप देखने को मिल सकता है। आपका शिबा इनू कॉइन है, काफ़ी लोगों के पास होगा, इंडिया के अंदर तो हर किसी के पास शिबा इनू कॉइन जरूर होगा। आपका डोज कॉइन क्योंकि एलोन मस्क का कॉइन है। और यहाँ पे जो WIF कॉइन था जिसका प्राइस ₹3 था, 2 या 3 मंथ से पहले आप देखोगे ₹10 या ₹15 पे था, आज ₹300 पे उसका प्राइस है, ₹300 का प्राइस है। तो WIF कॉइन जो मीम कॉइन था, आपका बॉम कॉइन है, बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है, इसका प्राइस बुल रन के अंदर ₹50 के अराउंड जरूर जाएगा क्योंकि डोज कॉइन जब लिस्ट हुआ था, जब 3 या 4 रुपीज़ था, तो यहाँ पे ₹57 पे जा चुका था। और बॉम कॉइन की सप्लाई भी काफ़ी कम है, यूज़ केस बिल्कुल ना हो। पर बॉम कॉइन अगर बाइनेंस पे लिस्ट है तो उनका भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है बॉम कॉइन के अंदर। LUNC कॉइन आपका भले वो मतलब डाउन हो चुका है पर उसका बाइनेंस का इन्वेस्ट जरूर है, तो वो भी एक दिन पंप करेगा, एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो जो भी आप कॉइन बाय करो, ये अब बुल रन स्टार्ट होने वाला है। सितंबर आपका बुल रन होगा, 2024 और 2025 की स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर तक बुल रन रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद तो अब बड़ी बड़ी ETFs हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई है, उनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वेल्स का रोल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप कोई भी क्रिप्टो के अंदर या कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के, क्योंकि अब बुल रन स्टार्ट होने वाला है, अभी बाय करने का मौका है। और अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट लगाना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे लिक्विडेशन हो जाएगा, आपका लॉस हो सकता है। होल्डिंग अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जिसके कॉइन के अंदर भी लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन क्रिप्टो एक्सचेंज की। तो यहाँ पर सन क्रिप्टो एक्सचेंज में जो इशू क्रिएट हुआ था कि आपका जो ग्लिच आया था कि डिपॉजिट नहीं हो रहा, विड्रॉल नहीं हो रहा, यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पर एक बात यह है कि जब भी मार्केट अप जाता है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, खासकर इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन के जितने भी एक्सचेंज है, आपके CoinDCX ले लो या CoinSwitch, सन क्रिप्टो ले लो आप,
जितने ये टॉप एक्सचेंजेस है इनके अंदर ये इशू क्रिएट हो रहा है। छोटे एक्सचेंज की मैंने बात भी नहीं की है, आपके जो वजीर एक्स है इसके अंदर भी इशू क्रिएट हो जाता है कि मेंटेनेंस के अंदर है, जब आपका प्रॉफिट अर्न होता है, माना कि इशू हो जाता है, हर किसी एक्सचेंज के अंदर हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नेटवर्क इशू आ जाता है, कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है। पर जब भी मार्केट अप जाता है, जब भी ऐसा इशू क्यों क्रिएट होता है, सिर्फ सवाल ये है कि एक दो बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर बार जब मार्केट आपका प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यहाँ पे BTC $72,000 पर ट्रेड कर रहा है, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब आप उसे सेल नहीं कर सकते, सेल कर दिया विड्रॉल नहीं कर सकते, आपका पैसा पड़ा है। तो अगर आपकी मतलब जो यहाँ पे लिक्विडेशन अगर हो जाए मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ पे अपने जो ट्रेडिंग कर रहे हो, खासकर इंडियन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग जरूर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। होल्डिंग पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको लॉस तो नहीं होगा, जितना लगाया उतना आपको मिल जाएगा। एक तो अपने टैक्स भी भर रहे हैं और यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ मजबूरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा वर्ड है, क्योंकि क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे FIU से रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपका बाइनेंस या बाकी एक्सचेंज रजिस्टर्ड नहीं है। जिस दिन वो रजिस्टर्ड हो गए तो इंडियन एक्सचेंज कोई भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसे इशू हमेशा क्रिएट हो जाता है जब भी मार्केट आपका पंप जाता है। अभी आपका KuCoin एक्सचेंज है जो अभी मतलब आपका रजिस्टर्ड हो चुका है इंडिया के अंदर, तो उसके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आती नहीं है, साथ में गिव अवे काफ़ी कुछ वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है। पर इंडिया के अंदर इन एक्सचेंज के अंदर दिक्कत जरूर आती है। तो सोच समझ के कौन से एक्सचेंज में हमें लगाना चाहिए, आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो कौन से एक्सचेंज में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए, और किसके अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अभी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका KuCoin है तो आप जरूर यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी यूज़ नहीं किया। सन क्रिप्टो में बहुत कम यूज़ करता हूँ, उसके अंदर सिर्फ होल्डिंग पे लगा रखे हैं मैंने कॉइन्स, पर ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आपका एक न्यू कॉइन लिस्ट हो रहा है बाइनेंस पर, TNSR, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर ये कॉइन लिस्ट हो रहा है आपका 30 मिनट के अंदर ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हो और एक प्रॉफिट छोटा सा अर्न कर सकते हो, वापस सेल कर देना, क्योंकि मार्केट डाउन जाते ही ये कॉइन भी डाउन चला जाएगा। तो काफ़ी कम समय इसको बाय करने का, काफ़ी जल्दी ये लिस्ट करें स्पॉट के अंदर, यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर भी लिस्ट हो जाएगा, BTC इथेरियम के अंदर, आपका TRX के अंदर, USDT FUSD के अंदर, इस पेयर के अंदर ये लिस्ट होगा। तो कॉइन सोच समझ के आप बाय करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि बाइनेंस अभी काफ़ी सारे कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो बने रहिए क्रिप्टो वर्ल्ड के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।